अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आज जो 4 मार्च 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, ये है लेवल 1 के लिए। किसके लिए है ये? लेवल 1 के लिए है। इसमें नंबर ऑफ पेजेस 15 है। कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एंड 23, क्लास 6 है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही है, लेकिन इसमें लेवल 1 है। सारे रूल्स वही हैं। अलाउड टाइम है 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे है। ठीक है बच्चे। और क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम मार्क्स 60 है। कितने मार्क्स का है ये? 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। सामान्य निर्देश वही दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न हैं, जिनको 3 खंडों आ, बा और सा में विभाजित किया गया है। खंड आ में कुल 3 प्रश्न हैं, जिसमें से एक प्रश्न बहुविकल्पी रूप में तथा 2 प्रश्न केस स्टडी पर आधारित हैं। खंड बा में वस्तुनिष्ठ पृष्ठ प्रकार के कुल 6 प्रश्न हैं और खंड सा में कुल 9 प्रश्न हैं, जिसमें 2 अंक के 5 प्रश्न तथा 3 और 4 अंक के 2-2 प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है। यदि प्रत्येक खंड में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, उनको आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को हल करना है। ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अब देखिए बच्चे, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 18 क्वेश्चंस। ठीक है, 18 क्वेश्चंस हैं। आप देख रहे हैं 18 क्वेश्चंस हैं, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 18 क्वेश्चंस डिवाइडिंग इनटू 3 सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए हैज टोटल 3 क्वेश्चंस हैविंग ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस। सेक्शन बी हैज 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन सी हैज टोटल 9 क्वेश्चंस हैविंग 5 क्वेश्चन ऑफ 2 marks each and section C has total 9 and 2 questions of 3 and 4 marks each. There is no overall choice। देखिए कोई चॉइस नहीं हुई है। ठीक है, अब हम देखो चलते हैं आपके क्वेश्चनों पे। सबसे पहले हम खंड आ, सेक्शन आ में आते हैं। देखिए बच्चे, सेक्शन आ में क्या दिया हुआ है? बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 मल्टीपल चॉइस सब पार्ट्स, ईच पार्ट इज इट ऑफ 1 मार्क्स। सबसे महंगी किताब है। देखिए बच्चे, सबसे महंगी किताब कौन सी है? द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक। तो एक्सपेंसिव बुक कौन सी होगी? जो सबसे ज़्यादा की आएगी। अब देखो, पहली बुक तो 200 रुपये की आ रही है, दूसरी 50 रुपये की आ रही है, तीसरी 500 की और चौथी 100 रुपये की। सबसे ज़्यादा संख्या क्या है? 500। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, सी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा की कौन सी बुक है? महंगी। फिर है क्वेश्चन सबसे लंबी वस्तु। अब आप देखो, इसमें सबसे लंबी वस्तु आपको कौन सी दिख रही है? पेंसिल है लंबी, छड़ी है, सुई है या पेन है? तो देखो, छड़ी सबसे लंबी आपको दिख रही है। क्या दिख रही है? सबसे लंबी छड़ी दिख रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सम संख्या है। सम संख्या है, देखो बताओ। देखिए बच्चे, सम संख्या कौन सी है? इवन नंबर इज। तो जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो इवन नंबर होती है। ठीक है, इवन नंबर होती है आपकी 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, जिसमें पीछे 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि या 0 होते हैं, वो इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहलाती हैं। तो 42 सम संख्या हो गई। 278 बराबर है। देखो, 278 किसके बराबर है? 278। तो 200 प्लस 70 प्लस 8, ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर है अगला क्वेश्चन है, यदि एक डिब्बे में 8 मिठाइयाँ हों तो 5 डिब्बों में मिठाइयाँ होंगी। एक डिब्बे में 8 है तो 5 में कितनी होंगी?
तो क्या करना है आपको, 1 बॉक्स इक्वल टू 8 स्वीट, 5 बॉक्स कितनी स्वीट होंगी, 5 इंटू 8, 5 8 जा कितना होता है बच्चे 40, तो आंसर क्या आएगा 40, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी वाला सही ऑप्शन होगा। अगला है आपका, क्या दिया हुआ है अगला, हाँ बच्चे अगला दिया हुआ है आपका 685 में कितने 100 हैं, 685 में कितने 100 हैं, हाउ मैनी 100 इन, तो देखिए 6 तो 6 होंगे, क्या होगा 600 होंगे। देखो 600 प्लस 80 प्लस 5, तो कितने 6 हुए, कितने 100 हुए, 600 हुए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका अगले पेज पे, अगले पेज पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है 467 में 4 का स्थानीय मान है। देखिए बच्चे 467 ये दिया हुआ है, 467 में 4 का स्थानीय मान, क्या पूछा गया, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या है 4 का, तो 4 का स्थानीय मान होगा 400, कितना होगा 400, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, बी आपका सही आंसर है। फिर एक कितने भाग छायांकित हैं, देखो गिनो कितने भाग छायांकित हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने भाग छायांकित हैं 7 भाग। ठीक है, 7 भाग छायांकित हैं। अगला क्वेश्चन है रेखाखंड ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो रेखाखंड ए बी, ध्यान से देखना है, रेखाखंड ए बी कहाँ पे है, 6 तक गया है, कहाँ तक गया है 6 तक गया है, ये देखो यहाँ 6 तक गया है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है, ये 6 नज़र आ रहा है, कितना नज़र आ रहा है 6 नज़र आ रहा है। तो रेखाखंड ए बी की लंबाई कितनी हो गई बच्चे 6 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन और है त्रिभुज। देखिए बच्चे ये त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो भुजाएं कितनी 1 2 3, तो एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है बच्चे, अब है एक समकोण की माप होती है, समकोण जो है 90 अंश के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है 90 अंश के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना है, बड़ा आसान है, आप लोग कर पाएंगे, पढ़ के जाना। अब है प्रश्न 2 एवं 3 केस स्टडी आधारित हैं, प्रत्येक केस स्टडी आधारित प्रश्न में 5 उपभाग हैं, जिनमें से आपको कोई 4 उपभाग करना है। देखिए पहला उपभाग पढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 एंड 3 आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ईच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैज 5 सब पार्ट्स, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स आउट ऑफ देयर 5 सब पार्ट्स, ईच सब पार्ट इज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको, केस स्टडी आधारित क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। देखिए क्वेश्चन है, रानी ने 1 मई को एक डिब्बे किताब पढ़ना शुरू किया और 9 जुलाई तक पूरा पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ लिया। वह प्रतिदिन 7 पेज पढ़ती है, वह 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को हर दिन किताब को पढ़ती है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, साफ साफ रानी ने 1 मई को किताब पढ़ना शुरू किया और 9 जुलाई तक पढ़ा, वह प्रतिदिन 7 पेज पढ़ती है, कितने पेज पढ़ती है 7, और वह 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को हर दिन इस किताब को पढ़ती है। ठीक है, रानी स्टार्टेड टू रीड, देखिए रानी स्टार्टेड टू रीड ए बुक ऑन 1 May एंड कंप्लीटेड ऑन 9 जुलाई, शी रीड्स 7 पेजेस डेली फॉर 30 मिनट्स इन मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स इन इवनिंग। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, रानी ने कितने महीने किताब पढ़ी। देखिए बच्चे 1 मई से, तो देखो मई जून और जुलाई, तो 2 महीने किताब पढ़ी उसने, कितने महीने पढ़ी 2 महीने, कितने महीने उसने किताब पढ़ी
कितने महीने किताब पढ़ी उसने? 2 महीने। रानी ने 2 महीने किताब पढ़ी, ठीक है। फिर है कि मई के महीने में उसने कितने पेज पढ़े? मई के महीने में तो देखो एक दिन में कितने पेज पढ़ती है? 7। तो मई में होते हैं, मई में होते हैं 31 डेज। कितने डेज होते हैं? 31। तो इसमें 7 का गुणा कर दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। क्या कर दो? 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर। फिर है किताब में कुल कितने पेज हैं? किताब में कुल कितने पेज हैं? तो देखो 1 मई से 31 मई, कितने दोनों हो गए? 31। 1 जून से 30 जून 30, और जुलाई में हो गए 9 दिन। तो 9 1 10, 3 3 6 और 1 7, 70 दिन में अब 7 पेज पढ़ती है। तो 7 7 7 जा 49। कितना आंसर आ गया? 490 पेज। कितना आंसर आ गया? 490 पेज। देखिए मई में 31 दिन हो गए, जून में 30 दिन हो गए, जुलाई में 9 दिन हो गए, ठीक है। टोटल कितने दिन हो गए? 70 दिन हो गए। अब 7 पेज एक दिन में पढ़ती है, तो 7 का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 490 आ गए पेज। अब है क्वेश्चन कि रानी ने कितने दिन तक किताब पढ़ी? रानी ने कितने दिन तक किताब पढ़ी? तो कितने दिन आ रहे हैं? 70 दिन आ रहे हैं। यहाँ जो निकाला ना हमने, ये देखो, ये निकाला 70 दिन। रानी ने कुल कितने घंटों तक किताब को पढ़ा? अरे 70 दिन पढ़ा तो 70 घंटे पढ़ा। कितने पढ़ा? 70 घंटे, क्योंकि 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम, कितने हो गए? 70 दिन हुए तो 70 घंटे हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, कक्षा 6 के बच्चों ने अपने स्कूल में एक गणितीय पार्क बनाया। क्या बनाया? गणितीय पार्क बनाया। देखो त्रिभुज है, पंचभुज है, गोला है, त्रिभुज है, ये सब बने हुए हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पार्क में कितने त्रिभुज हैं? देखो पार्क में एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 9 त्रिभुज हो गए। तो ये ऑप्शन डी आपको गिनना है। 9 त्रिभुज हो गए। फिर है पार्क में कितनी गोलाकार आकृतियां हैं? कितनी गोलाकार आकृतियां हैं? सिर्फ एक है। कितनी है? सिर्फ एक ही गोलाकार आकृति है, एक ही सर्कुलर आकृति है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पार्क में कितनी चौकोर आकृतियां हैं? पार्क में कितनी चौकोर आकृतियां हैं? चौकोर, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स? देखो कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं? 1 2 3 है। कितने हैं? 3 है। तो आंसर आएगा सी, 3। कितने हैं? 3। पार्क में इनमें से कौन सा ठोस आकार दिखाया गया है? घनाभ आकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, षट्भुजाकार। घनाभ आकार, बक्सानुमा, ये वाला ठोस आकार दिखाया गया है। फिर एक क्वेश्चन, वह बहुभुज का नाम क्या है? उस बहुभुज का नाम क्या है जिनकी भुजाएं अधिकतम हैं? नेम द पॉलीगन यूज्ड हैव हुज साइड्स आर मैक्सिमम। पंचभुज, अष्टभुज, त्रिभुज, षट्भुज। अब इसमें देखते हैं कौन का अष्टभुज। अष्टभुज है अष्टभुज, क्योंकि अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? सबसे ज़्यादा 8 भुजाएं होती हैं, ठीक है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। इसमें 5 होती हैं, इसमें 6 होती हैं। तो सबसे ज़्यादा किसमें है? ये 8 भुजाएं वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 4 से 5 तक प्रत्येक 4 अंक का है। कितने का है? 4 अंक के प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन 4 to 5 ईच हैव 4 मार्क्स। बॉक्स में से वृत्त के भागों के नाम लिखना है। राइट नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ सर्कल
फ्रॉम द बॉक्स। देखिए पहला फर्स्ट क्या है, पहला है आपका ये वाला भाग है, इसको हम क्या कहेंगे, ये तो हो गया आपका त्रिज्या, इसको कहते हैं हम रेडियस, क्या कहेंगे, रेडियस। ठीक है, और डायमीटर, सरकमफ्रेंस, सेंटर, और ये फर्स्ट पार हो गया आपका, इसको हम कहते हैं केंद्र, क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर। ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये रेडियस हो गया। ठीक है, दो भाग हो गए। अब तीसरा भाग आपका हो गया परिधि, क्या हो गया, परिधि, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और चौथा पार्ट हो गया आपका जो बचा हुआ है व्यास, क्या हो गया, व्यास, डायामीटर। ठीक है, सेंटर हो गया, रेडियस हो गई। ठीक है, ये इस तरह से दिया हुआ है, इसके पार्ट्स निकाल दिए मैंने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मिलान करना है, क्या करना है, इनको मिलान करना है। कैसे, देखो सही मिलान कीजिए, मैच, ये जो है क्या दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं समकोण, ये होता है समकोण का। ठीक है, ये होता है संपूर्ण कोण, क्या होता है ये संपूर्ण कोण होता है। और ये होता है अधिक कोण, क्या होता है, ये अधिक कोण। और ये होता है न्यून कोण। ठीक है, ये जेड हो गया आपका न्यून कोण, ये एल हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया अधिक कोण, और ये हो गया संपूर्ण कोण, क्या हो गया, संपूर्ण कोण। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रश्न 6 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। 20 मीटर नीचे का उल्टा क्या होगा, राइट द अपोजिट ऑफ बिलो 20, तो 20 मीटर ऊपर एबव 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर का नीचे का ऊपर, और 20 मीटर बिलो का अबव हो गया, क्या हो गया, अबव हो गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्वेश्चन है, 7, ऐड करना है। तो देखो ऐड कैसे करना है बच्चे, 10 26, अब ये 28 है, 28.60, यहाँ लिखोगे, यहाँ प्लस लगाओगे, कुछ नहीं तो ये 0, तो ये होगा 6 8 8 5 13 3 और 1, ये आपका क्या हो गया, प्लस। ऐड कर देना है, जोड़ देना है आसानी से, कुछ नहीं करना है ज़्यादा। अब नीचे इसको भी ऐड करना है, 217.42, और ये हो गया 100.30, इनको जोड़ दो, 2 4 3 7 7 1 और 3, तो इसका ये ऐसे आपको जोड़ना है। क्या करना है बच्चे, जोड़ना है। एक बिल्ली ने रोटी का कुछ हिस्सा खा लिया, बची हुई रोटी को भिन्न रूप में दिखाना है। ठीक है, तो देखो ये मान लो इसका ये हिस्सा, एक हिस्सा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो रिमेनिंग, तो ये कितना हो जाएगा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो 3/4, ये आपका आंसर आ गया। एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं का एक जोड़ा बनाइए। देखो
इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को काट दें, ठीक है, ए बी और एक हमने सी डी, ये आपकी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये क्या बन गई? प्रतिच्छेदी रेखाएं बन गई। एक जोड़ा हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना है। राइट द एक्सपेंडेड रूप। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, कैसे लिखते हैं? 700 प्लस 60 प्लस 9, और ये हो गया आपका 2000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 8, ठीक है। इसको ऐसे विस्तार से लिख दिया है, ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन, अब क्या है अगला क्वेश्चन? संख्या संख्या 7809 में उचित स्थान पर कॉमा लगाकर भारतीय पद्धति में लिखने हैं। तो देखो इसमें भारतीय पद्धति में लिखने हैं, तो ये हो गया 7809, ये हो गया भारतीय इंडियन नंबर सिस्टम। अब नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। तो देखो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आएगा? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले ये आएगा 101.11, फिर आएगा 1000 1.101, फिर आएगा ये वाली संख्या आएगी, फिर आएगी 1101.101, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका क्या आएगा? 101.11, फिर आएगा 1001.101, फिर आएगा 10,000 1011.11, फिर आएगा 1101. ये आंसर आएगा। दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाएं। देखिए संख्या रेखा पर ये -8 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा। संख्या रेखा पर ऐसे दिखाना है, ऐड करना है। क्या करना है? इसको ऐड करना है। देखो इनका एलसीएम 3 आया, तो 2 + 10 = 12/3, ये ऐसे ऐड हो जाएगा। फिर है नीचे ऐसे इसको 5 एलसीएम आया, तो 3 + 4 = 7/5। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 15 और 16। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें? दी गई रेखाओं के नाम लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ, ये हो गई कौन सी लाइन हो गई? पैरेलल लाइंस। इसे समांतर रेखाएं क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं, ठीक है। ये समांतर रेखाएं हो गई। ये परपेंडिकुलर नहीं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अच्छा फिर है क्वेश्चन, बनाइए ड्रॉ एक खुली आकृति बना दो। खुली आकृति बन गई और एक बंद आकृति, इसको बंद कर दो, ठीक है। ये खुली है, इसे खुली कहते हैं और इसे बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद। अगला क्वेश्चन है भिन्न 2/5 को 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। तो देखिए राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। तो देखिए 5 4 जा तो 5 यहाँ 8 आएगा, और ये है 2 3 जा तो 5 3 जा 15 आएगा, और 5 5 जा तो 2 5 जा 10, ठीक है। 2/5 में इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करेंगे 8/20। ऐसी
इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही 2/5 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करेंगे 10/25, ठीक है बच्चे। ये ऐसे आंसर हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 और 18। देखिए 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन क्या है। प्रश्न 17 और 18 प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। क्वेश्चन 17 और 18 इज ऑफ 4 मार्क्स ईच। रानी के पास 1000 रुपये हैं। कितने हैं? रानी के पास 1000 रुपये हैं, ठीक है। तो 38 का गुब्बारा, 277 टॉफ़ी और एक किताब और ये थैला ले लिया और ये पेन ले लिया। रानी ने एक किताब, पेन तथा एक गुब्बारे का एक पैकेट खरीदा। रानी ने एक किताब, पेन और गुब्बारे, रानी ने क्या लिया? रानी ने कितने रुपए खर्च किए? यदि रानी के पास 2000 रुपये होते तो सभी सामान खरीदने के बाद रानी के पास कितने हैं? देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले रानी ने क्या किताब यानी कि बुक कितने की आई? 582 की। और रानी ने क्या खरीदा? गुब्बारे, पेन कितने का आया? 90 का। कितने का? 90 का। गुब्बारे क्या खरीदे? गुब्बारे, ये कितने का आए? 38 के। अब इन्हें ऐड करो, 8 2 10, कितने हुए? 8 2 10 हुए, 9 9 18 और 3 21 710, ठीक है। तो रानी ने कितने खर्च किए? रानी ने 710 रुपये खर्च किए। रानी ने कितने रुपए खर्च किए? 710। तो इंग्लिश में बोलेंगे रानी स्पेंट ₹710। अब रानी अगर यदि उसके पास 2000 रुपये होते तो सभी सामान खरीदने के पास रानी के पास कितने रुपए बचते? तो रानी ने मान लो सभी सामान खरीद लिया, तो सभी सामान को ऐड करो। 38, 277, 582, 639 और 90, सबको ऐड करो। 8 7 15, देखिए 8 7 15, 8 7 15 2 17, 8 7 15 17 और 9 20 6 26, 2 5 7 12 और 8 20, 3 23 और 9 32, 3 3 2 5 5 10 6 16। इतने रुपए का उसने सामान खरीद लिया। कितने का सामान खरीद लिया? अब इसके पास 2000 रुपये थे। कितने थे? 2000 माइनस कर दो 1626 में से, तो 4 9 में से 2 गए 7 3 0, तो उसके पास कितने बचते? 374, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 18। एक चतुर्भुज चौकोर आकृति बनाया था, उसकी सभी भुजाओं के नाम लिखें। चलिए नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्न के नाम लिखने हैं। लुक एट द शेप, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। दो बिंदु, देखिए 2 बिंदु का कौन से लिख दो? कोई से भी लिख दो। एक ई लिख दो और एक बी लिख दो। 2 किरणें हो गई OB और OC। रेखाखंड आप लिखेंगे DE लिख सकते हैं। एक रेखा लिखेंगे आप DB, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है, ओके।